उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां एक और रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत को लेकर पहले ही आंदोलित है। वहीं अब हॉस्टल के बाथरूम की छत गिरने की घटना ने प्रशासन की लापरवाही को फिर से उजागर कर दिया है। घटना हाल ही में हुई जब हॉस्टल के बाथरूम में अचानक सीलिंग गिर गई। गनीमत रही कि उस समय कोई डॉक्टर अंदर नहीं थे, वरना एक और जान जा सकती थी। डॉक्टरों का कहना है कि छत का गिरना कोई अचानक घटना नहीं, बल्कि लंबे समय से अनदेखी की जा रही मरम्मत और रखरखाव की कमी का नतीजा है। इससे पहले डॉक्टर रवि शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत ने आरएनटी प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था। रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्थाओं को लेकर 8 दिन से हड़ताल पर है। बावजूद इसके प्रशासन ना तो जवाब दे रहा है और ना ही सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम उठा रहा है। डॉक्टर्स का आरोप है कि हॉस्टल की इमारत जर्जर हो चुकी है, दीवारें टपक रही है, बाथरूम की हालत खस्ताहाल है और कई बार लिखित में शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब जबकि बाथरूम की छत गिरने जैसा गंभीर मामला सामने आया है, सवाल उठता है कि क्या प्रशासन किसी और जान जाने का इंतजार कर रहा है। डॉक्टरों ने मांग की है कि हॉस्टल की सुरक्षा का जल्द से जल्द ऑडिट कराकर मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू किया जाए, वरना उनकी हड़ताल और तेज की जाएगी। किसको शिकायत करे? कोई सुनने को तैयार, तो जिम्मेदारी तो तय हो कि ऐसी घटना हो तो किसको संपर्क किया जाए। कोई जिम्मेदारी से ही बच रहे प्रशासन। अभी जो हमारे साथ दुखद घटना हुई उसकी जिम्मेदारी के लिए भी हम संघर्षित हैं और फिर हमारे पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी नहीं करना चाह रहे। आप माहौल तो ऐसा दो जिसमें आदमी रह नहीं सकता। अभी हादसा होते होते बच गया, ये तो हमारा सौभाग्य है कि जो हमारे साथ वाला छोटा भाई बच गया, वरना हमारे को एक और लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता। और ये उस हॉस्टल की हालत है जिसका अभी 10 महीने भी नहीं हुआ रिनोवेशन हुआ इसका प्रशासन की तरफ से, उसकी ये हालत है। तो आप सोच सकते हो कि कैसी माहौल में हम रह रहे हैं। दिन रात निकालना कितना मुश्किल हो रहा है। कैसे ड्यूटी करें, कैसे हम आगे मरीजों की सेवा करना चाहिए। हम भी सेवा करना चाह रहे हैं मरीजों की, लेकिन कोई प्रशासन अपनी जिम्मेदारी तो तय करे। हाँ। किस तरह से गिरी है, कितना जर्जर है? मैं डॉक्टर चेतन सारस्वत ऑब्स-गायनी डिपार्टमेंट, और ये सीनियर बॉयज हॉस्टल में अभी घटना घटित हुई है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में एक छत गिरी है हॉस्टल की, जो कि पूरी की पूरी गिर गई है। बाथरूम जिसको रोज बच्चे यूज कर रहे हैं वो गिरी हुई है। आप सबको पहले से विदित होगा कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज में पहले करंट लगने से 7 दिन पहले एक बच्चे की दुर्दांत हत्या हो चुकी है, जो कि प्रशासनिक हत्या मानी जा रही है। और अब भी यह भी अगर एक बच्चा था जो कि पेशाब करने गया हुआ था, उसके निकलते ही 5 सेकंड बाद छत, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता 5 सेकंड बच्चा वो लेट हो जाता बाथरूम में, तो मुझे लगता है प्रशासनिक हत्या और हो जाती। और कितनी प्रशासनिक हत्याओं का इंतजार करेगा ये शासन, ये राज्य सरकार, और कितनी प्रशासनिक हत्याओं का इंतजार करेगा ये आरएनटी का प्रशासन जो कि हत्यारा बना हुआ है। और कितनी हत्याएं करने के बाद संतुष्ट होगी राज्य सरकार? कब हमारी बात सुनेगी राज्य सरकार? यहाँ आप जो कि 60,000 रुपए फीस लेती है गवर्नमेंट इस हॉस्टल में रहने की, ये जो यूजी वाले बच्चे हैं इस हॉस्टल में रहते हैं, से 60,000 रुपए सालाना फीस लेती है। उसकी जो फैसिलिटीज है, मीडिया महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सारी जो भी फैसिलिटीज है उनको रिकॉर्ड करिए। मैं आपके साथ चलता हूँ, एक एक जगह दिखाता हूँ, पूरे हॉस्टल का निरीक्षण करवाता हूँ। देखिए आप कहाँ क्या फैसिलिटीज है। ऊपर कैमरा घुमाइए आपका जी। इस सेकंड फ्लोर पे 4 बाथरूम है। 4 बाथरूम में से चारों की चारों बाथरूम ऐसी हैं जो कि तरीके से देखा जाए तो कोई भी यूज करने लायक नहीं है। फिर भी बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के, सबको पता था कि भी आ सकती है यहाँ पे, लेकिन अब जब यह है कि स्वच्छ भारत मिशन मोदी सरकार ने ये चलाया हुआ है कि स्वच्छ भारत, कोई भी खुले में शौच नहीं करेगा, इसलिए बच्चे ऑफिस के सामने जाके खुले में शौच नहीं करते। वरना वस्तु स्थिति तो यही है कि बच्चों को अपनी जान बचाने के लिए प्रिंसिपल ऑफिस के सामने जाना चाहिए कायदे से। तो बाकी ये बात बताइए, बच्चा यहाँ पे शौच से निवृत्त हो रहा है, उस कंडीशन में अगर उसके ऊपर ये जो कि 150 किलो से भी ज्यादा अगर उसकी सर पे गिर जाए तो एक माँ फिर अपना लाल खोद, क्या है मारने के
हुआ है, माँ बाप ने बच्चों को या फिर यहाँ एमबीबीएस कराने के लिए भेजा हुआ है। बाकी आप जैसा कि आप कह रहे थे कि 4 बाथरूम की जो स्थिति है उससे मैं अवगत कराऊंगा आपको। ये जो सेकंड फ्लोर है इस पर 4 बाथरूम है, चारों की स्थिति, ये बाथरूम ऐसा था जिसकी स्थिति कि बाकी की बात कैसी होगी, मैं आपको सारी की सारी बाथरूम और जो भी फ्लोर है साफ सफाई उसका मैं आपको विजिट कराता हूँ। चलिए।